चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 प्रायिकता की सवाल बताने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का ये वीडियो जो है वन शॉट में बताएंगे, यानी कि आज के इस एक वीडियो में आपको प्रायिकता के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सब का सब करा देंगे। ये एनसीईआरटी सहित कराएंगे, यानी कि जितने एनसीईआरटी में भी इंपॉर्टेंट होते हैं और बोर्ड के लिए जो इंपॉर्टेंट है सब के सब क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए देर नहीं करेंगे, हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 और ध्यान दीजिएगा सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिए दिया है यदि PA, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि PA बराबर दिया है 0.4 और हमें उसी के बाद PB दिया है 0.8। हमसे पूछा है PA यूनियन B, जबकि ये भी दिया है, देखिए PB अपान का A दिया कितना है 0.6 दिया है और पूछा कितना है PA यूनियन B इक्वल क्वेश्चन मार्क, ये हमसे पूछा है। यहाँ पर देखिए फार्मूला होता है PB अपान A का PA इंटरसेक्शन B, क्या होगा A इंटरसेक्शन B होगा और नीचे A है तो PA कर देंगे। ध्यान देना B अपान A हो या A अपान B हो, आपको A इंटरसेक्शन B ही करना है और नीचे A है तो PA कर दो। अगर नीचे यही A बटा B होता तो नीचे PB करते, बाकी सब यही रहता। जब A ऊपर B नीचे किया होता तब, तो PB अपान A कितना है 0.6 है, PA इंटरसेक्शन B अपान PA कितना है तो 0.4 है, इसका बटा 1 मानेंगे, तिरिया गुणा करेंगे PA इंटरसेक्शन B इक्वल गुणा कर देंगे 4 छंग 24 हो जाएगा, 2 अंक बाद पॉइंट यहाँ पर 0 लगेगा। ये आ गया PA इंटरसेक्शन B, PA इंटरसेक्शन B आया, जो कि हमसे पूछा यूनियन है। तो यहाँ पर फिर से एक और फार्मूला यूज करेंगे यूनियन का, PA यूनियन B बराबर हो जाएगा PA प्लस में PB माइनस का PA इंटरसेक्शन B, ये फार्मूला होता है। तो PA कितना है तो PA है 0.4 है, प्लस में PB कितना है 0.8 है, PA इंटरसेक्शन B की बात करें तो 0.24 है। तो इसको हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 1.2 माइनस में 0.24। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम एक जीरो बढ़ा सकते हैं। अब इसको घटाते हैं 1.20 में, यानी कि 2 जीरो में से 0.24 को घटाएंगे तो उधार लेना पड़ेगा 10, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 आएगा, यहाँ 1 बचेगा, उधार लेंगे 11, 11 में से 2 गए 9, यानी कि पॉइंट का 96 इसका आंसर आएगा। यहाँ पर देखिए पॉइंट का 96, यानी कि यहाँ 0 लगा देंगे आगे, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आपके समझ में भी आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें दूसरे नंबर की, तो दिया है 2PA बराबर का PB बराबर का 5/13। ध्यान सुनिए, यहाँ से हम PB अकेले को निकालें, अगर PB तो 5/13 हो गया। अब 2PB निकालें, यानी 2PA 5/13, इसके बराबर में भी ये है और इसके बराबर में भी ये है। तो यहाँ से PA का मान निकालेंगे, 5/2 को पक्षांतर करेंगे, बटे में आएगा तो 2 13 हम में हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो PA आ गया, PB आ गया। और यहाँ पर और भी दिया हमें, क्या दिया है PA अपान B दिया है, जो कि 2/5 है। कितना है 2/5 है। हमसे पूछा है PA यूनियन B, तो PA यूनियन B सेम उसी प्रकार से करना है जैसे हम इसके पहले किए थे। तो यहाँ साइड में सॉल्व करते हैं, आप नीचे सॉल्व करिएगा अगर जगह है तो। यहाँ साइड में करेंगे, पहले हम PA अपान B वाला फार्मूला यूज करेंगे, तो PA इंटरसेक्शन B अपान में, यहाँ देखो नीचे B है तो B करिएगा, इसके पहले वाले में A था तो A किए थे। तो PA अपान B कितना है 2/3 है, 5 है, 2/5 है। PA इंटरसेक्शन B कितना है PA इंटरसेक्शन B, तो ये वाला है 5/26 है और अपान में नहीं ये PA इंटरसेक्शन B तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर रहेगा PA इंटरसेक्शन B अपान PB आपका है ना, PB कितना है 5/13, तो 5/13 करेंगे। ये वाला मान आपको नहीं पता है, तिरिया गुणा कर देंगे इसके बटा में 1 मान के, तो PA इंटरसेक्शन B इक्वल इधर से करेंगे 2/5 गुणे 5/13, 5 से 5 कट जाएगा, 2/13 हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B। हमसे पूछा यूनियन है, तो यहाँ पर फिर से एक अदर फार्मूला यूज करेंगे, PA यूनियन B इक्वल में PA प्लस में PB माइनस का PA इंटरसेक्शन B, ये इसका फार्मूला होता है। और आप साथ में सॉल्व करते जाइएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम अब ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, बस कुछ ही दिन बचा हुआ है, तो आप सॉल्व करिए ताकि बार बार आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ना पड़े। तो PA कितना है देखिए,
PA 5/26 है प्लस में PV कितना है तो 5/13 है। ये देखिए ना PV कितना है 5/13 है माइनस PA इंटरसेक्शन B जो निकला है वो 2 कितना आया है 13 आया है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो लघुत्तम लेंगे 26 आएगा, 26 कटेगा एक बार में, 1 पंचे 5 होगा, 13 दूनी 26, 2 पंचे 10 होगा, 13 दूनी 26, 2 दूनी 4 होगा, 10 5 15, 15 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 11/26 और 11/26 यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थी। अगर हम बात करें सवाल नंबर तीसरी की तो आपके स्क्रीन पर रहा, ये भी सवाल कई बार बोर्ड एग्जाम में आया, हम लोग के समय भी ये स्वतंत्र घटना वाला आया था ये वाला, लेकिन हम लोग के समय जो है उतना पढ़ाया नहीं गया था और ऑनलाइन का सिस्टम में नहीं था तो हम लोग से छूट गया था ये क्वेश्चन। कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल आसान है, लेकिन आपसे नहीं छूटेगा अगर ये आ गया तो। कैसे करना है, ए और बी स्वतंत्र घटना, PA PB दिया है तो सबसे पहले आप लिखिएगा PA बराबर 3/10, PB बराबर का 4/10, PA इंटरसेक्शन B बराबर क्वेश्चन मार्क है। ये बोला है A और B घटना स्वतंत्र है। ध्यान देना, जब भी A और B घटना स्वतंत्र बोले तो यहाँ लिखिएगा A और B स्वतंत्र घटना हो तो, स्वतंत्र घटना हो तो, जब स्वतंत्र घटना होगा तो ये PA इंटरसेक्शन B जो है ये हो जाएगा PA गुणे में PB, ये हो जाएगा PA PB। तो PA कितना है 3/10 गुणे PB कितना है 4/10, गुणा कर देंगे, 4 तिहाई 12, 10 दहम्मा 100, काट दीजिए, 2 छंग 12, 2 पच सहम्मे, फिर 2 तिहाई 6, 2 पची सहम्मे, कट जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर आएगा 3/25 आएगा। कितना आएगा 3/25 आएगा और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। जब भी स्वतंत्र घटना हो तो PA इंटरसेक्शन B जो है PA गुणे PB में चेंज हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर करके सॉल्व किए और ये इसका फाइनल आंसर हो गया। और आशा करता हूँ ये तीनों सवाल आपके समझ में आ गई होगी। पर देखिए जो चौथी नंबर सवाल दिया है, यदि E और F इस प्रकार की घटना है, यानी कि E और F इस प्रकार की घटना है, जैसे PE दिया है 0.6 तो यहाँ पर लिखेंगे PE, यहाँ लिख सकते हैं दिया है PE बराबर का 0.6, फिर PF दिया है 0.3, यहाँ दिया है PE इंटरसेक्शन F इक्वल 0.2। हमसे नंबर 1 में क्या पूछा है PE अपान का F इक्वल क्वेश्चन मार्क, तो इसको फार्मूला यूज कर देंगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ना करके, तो PE इंटरसेक्शन F अपान PF, नीचे F है तो F करेंगे, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। तो PE इंटरसेक्शन F जो है यहाँ देख सकते हैं 0.2 है, बटे में PF कितना है तो 0.3 है, दोनों में पॉइंट एक अंक बाद है तो पॉइंट हट जाएगा, तो 2/3 बचेगा, जो कि इसका आंसर हो गया पहले वाले का। और दूसरा क्या बोला है, दूसरा बोला है PF अपान E बोला है, तो यहाँ साइड में करेंगे PF अपान का E, आगे करेंगे तो हो जाएगा PE इंटरसेक्शन F। ध्यान दीजिए FE हो या EF हो, चाहे जो ऊपर नीचे हो, यूज E इंटरसेक्शन F ही करना है। और ये हो गया, और इसी के बटे में P नीचे E है तो E करिए, नीचे जो रहेगा आप नीचे वही करिएगा। तो इसका मान जो दिया है कितना है 0.2 है, PE अगर देखिए तो 0.6 है, दोनों में पॉइंट एक अंक बाद है, हटा दीजिए, ये 0.0 हटा दो, 2/6 आएगा, 2 × 9 2, 2 × 6, यानी कि 1/3 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान थी, सवाल आपके समझ में तो आ ही गई होगी। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5वीं। अब यहाँ पर अगर हम 5वीं नंबर की बात करें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। दिया है एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है तो बच्चे के लड़का होने की प्रायिकता, मतलब परिवार में 2 बच्चे हैं जिसमें से एक लड़का है और एक चुनना है लड़का, यानी कि 2 बच्चे हैं, यदि ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का, मतलब एक लड़का है, दूसरा ये नहीं पता लड़की है कि लड़का है, ये पता नहीं है, लेकिन हो सकता है लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो। पूछा है दोनों बच्चों के लड़का होने की आप प्रायिकता बताइए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे माना, बॉय माने लड़का होता है, यानी कि बॉय बी को हम लड़के मान लेते हैं, माना बी लड़के को, तथा गर्ल यानी कि जी लड़की को निरूपित करता है, यानी कि शॉर्टकट में दिखाने के लिए निरूपित करता है। अब उसके बाद जो है इसका प्रतिदर्श समिष्ट निकाल लेते हैं, प्रतिदर्श समिष्ट। देखिए प्रतिदर्श समिष्ट को ही हम लोग कक्षा 10 में टोटल घटना यानी कि संभव परिणाम बोलते थे। समिष्ट प्रतिदर्श समिष्ट यश बराबर
इसका मतलब है कि आखिर उस परिवार में कौन कौन जन्म ले सकता है। 2 लड़का जन्म लेना चाहिए। हो सकता है कि दोनों लड़के ही हो सकता है कि पहली लड़की हो दूसरा लड़का हो, या फिर पहला लड़का हुआ हो दूसरी लड़की हो, या फिर ये भी हो सकता है ना कि जरूरी नहीं कि लड़के हो, दोनों लड़की ही हो। पहले ये चेक करना है कि आखिर कितनी घटनाएं इस तरीके की आ सकती हैं। 2 लड़का होना चाहिए, यानी कि हर ब्रैकेट में 2-2 लिखे हैं, 2-2 है सब ब्रैकेट में। पहले में दोनों लड़का है, फिर लड़की लड़का है, लड़का लड़की है, फिर लड़की लड़की यानी कि गर्ल गर्ल है। ये आपका हो गया टोटल घटना। नंबर 1 इसमें क्या बोला है, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम 1 बच्चा लड़का हो। पहली घटना क्या है, पहली घटना इसमें क्या बोला है, 2 बच्चे। फिर क्या बोला है, बच्चों में से कम 1 बच्चा लड़का है। तो एक काम करते हैं, हो सकता है कि एक लड़का हो या फिर दोनों लड़का। अगवा क्या पूछा है, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता। तो पहली घटना हम मान लेते हैं कि दोनों बच्चे लड़के हैं। दोनों बच्चे क्या हैं, लड़के हैं। तो दोनों बच्चे लड़के हैं। अगर दोनों बच्चे लड़के हैं तो ई बराबर हो जाएगा, दोनों बच्चे लड़के यानी कि बी यूज करेंगे, तो बी कामा बी ही यूज करेंगे बस। फिर दूसरी घटना में क्या आएगा, दूसरी घटना का मतलब बच्चों में कम से कम 1 बच्चा लड़का है। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों में कम से कम 1 बच्चा लड़का है। क्या है, लड़का है। तो यहाँ पर हो जाएगा यफ बराबर, देखिए कम से कम 1 लड़का है, दोनों होगा चलेगा, कम से कम 1 लड़का हो यानी कि ये वाला यूज करो जी बी। ये इसमें भी लड़का है, कम से कम 1 लड़का का मतलब है कि वही वाला ब्रैकेट यूज करिए चारों में से जिसमें लड़का हो। इसमें लड़का है बी जी, लेकिन इसमें तो कोई लड़का नहीं है, दोनों गर्ल हैं, तो यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। ये हो गया आपका। अब इसके बाद यहाँ से पीई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पीई। तो ये कितना है, 1, और टोटल कितनी घटना है, 1 2 3 4, तो 1/4 हो गया। और यहाँ से हम पीएफ निकालेंगे तो टोटल कितना है, 3, और टोटल कितना है, 4, यानी कि ये कितना है, 3 ब्रैकेट और ये 4 ब्रैकेट, तो 3 बटे कितना हो गया, 4 हो गया। अच्छा, दोनों में कॉमन क्या है, यानी कि पी ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ में कितना मिल रहा है, तो बी बी एक इसमें और एक इसमें, दोनों में 1 मैच कर रहा है, तो 1 टोटल कितना है, 4 ही है टोटल। यहाँ से आप देख सकते हैं ये हो गया। अब बोला क्या है, लड़का होने की प्रायिकता बताइए, दोनों बच्चों में से लड़का होने की प्रायिकता बताइए। तो लड़के के लिए हम ई माननी है, तो यहाँ पर लिखेंगे पी ई अपान एफ। लड़का के लिए क्या है, दोनों लड़का होने के लिए ई है, तो यहाँ पर हो जाएगा पी, एक फार्मूला हो जाता है ई इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ जो है ये हो जाएगा 1/4। पी एफ कितना होगा, पी एफ यहाँ निकाले हैं कहीं, ये देखो 3/4 है, ये 3/4, 4 को 4 से काट दो, 1/3, यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर देखिए जो 6वां नंबर सवाल है आपके सामने है, एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों, ध्यान दीजिएगा इस तरीके की भी सवाल आ सकती है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में आप उठाकर देखिएगा इस मॉडल के सवाल है, और बोर्ड एग्जाम में जितने भी बोर्ड एग्जाम के पेपर बनते हैं कोई भी कोड का हो, एनसीईआरटी से तो जरूर बनेगा, चाहे जो बुक हो, लेकिन वो एनसीईआरटी से संबंधित होती है। एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों और 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों की बीमा करती है। तो पहली हम घटना मान लेते हैं E1, यहाँ पर लिखेंगे माना E1 जो है इसको हम स्कूटर के लिए मान लेते हैं। तो स्कूटर चालक का बीमा होना, मतलब पहली घटना क्या है कि स्कूटर चालक की, मतलब स्कूटर चालक का बीमा होना। स्कूटर चालक के लिए हम दिखा दिए ई को, फिर उसके बाद स्कूटर के बाद क्या है, कार है, तो E2 को हम दिखा देंगे कार चालक के लिए, कार चालक का बीमा होना। फिर तीसरा क्या है, इस कार हो गया, फिर ट्रक आ गया है, तो तीसरे कंडीशन को हम मानेंगे ट्रक चालक का बीमा होना, का बीमा होना, ये हो गया। अब उसके बाद फिर क्या बोला है, आगे बढ़ेंगे, दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं इतनी इतनी है, यानी कि दुर्घटना की प्रायिकता दिया हुआ, तो इसको हम छोड़कर पहले यहाँ पर लिखेंगे, ये आप एन ई लिखिए, तो इसकी संख्या अगर बात करें तो एन E1 जो है कितना है, 2000, ये देखो 2000 है, तो इक्वल में 2000 करते हैं। यहाँ से अगर हम आएंगे एन E2 का, तो ये 4000 है, 4000, फिर एन यानी कि एन E3 का मतलब नंबर कितना है इसका, 6000, ये हो गया आपका। अब उसके बाद ये टोटल निकालते हैं, अभी ये दुर्घटना वाला छोड़िए, अभी टोटल यानी कि कुल बीमा संख्या, कुल बीमाओं की संख्या, बीमाओं
की संख्या, पहला 2000 था, फिर 4000 है, फिर 6000 है, हो गया 6 4 10 2 12,000 हो गया। अब हम इसकी पहले निकाल लेते हैं प्रायिकता। क्या निकालेंगे? प्रायिकता। पहले हम स्कूटर चालक की प्रायिकता निकालेंगे, PE1। ध्यान समझिएगा, टोटल कितना है 12,000 और PE1 कितना है 2000। सॉल्व करेंगे तो 1/6 आएगा। कितना आएगा? 1/6 आएगा। सेम ऐसे PE2 निकालेंगे तो टोटल कितना है 12,000 है और E2 कितना है 4000 है, 4 3 12, तो यानी कि आ गया 1/3। PE3 करेंगे तो 12,000, PE3 कितना है 6000, 6 दूनी 12, तो 1/ कितना आ गया 2 आ गया। इतना आपके समझ में आया कि नहीं? इतना करने के जस्ट बाद, इतना करने के जस्ट बाद अब आएंगे, ये देखिए दुर्घटनाओं की प्रायिकता दिया, दुर्घटनाओं की प्रायिकता दिया, पहली प्रायिकता, दूसरी प्रायिकता, तीसरी प्रायिकता। तो यहाँ पर देखिए जो पहली प्रायिकता निकलेगी इसके लिए निकलेगी, तो दुर्घटना से जो ग्रस्त है उसको हम ए मान लेते हैं, इसी में मान लेते हैं दुर्घटनाग्रस्त, क्या बोला था, हाँ ये दुर्घटना की प्रायिकता, दुर्घटना की प्रायिकता यानी कि दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहीं तथा ए जो है जैसे E1 स्कूटर के लिए है, E2 कार के लिए है, E3 जो है ट्रक के लिए है, वैसे ही ए जो है दुर्घटनाग्रस्त के लिए, दुर्घटनाग्रस्त होना के लिए, ये हो गया। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे P, दुर्घटना हुआ है पहली घटना का, दुर्घटना हुआ है पहली यानी कि E1 का, तो ऐसे कंडीशन में आपको दिया है, ऊपर अभी लिखेंगे। फिर दुर्घटना हुआ है E2 के लिए, फिर दुर्घटना हुआ है किसके लिए? E3 के लिए, ये हो गया। इसकी प्रायिकता क्रमशः 0.01, 0.03, तो 0.01, 0.03, 0.15 है। कितना है? 1.5 है, ये लिख लिए। अब उसके बाद लास्ट में क्या पूछा है कि व्यक्ति स्कूटर चालक से होने के, मतलब उसकी जो दुर्घटना है वो स्कूटर चालक से हुई हो, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से बता रहे हैं, आपके समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। तो क्या बोला है, किसकी प्रायिकता निकालना? प्रायिकता हमें ज्ञात करना है, दुर्घटना जो हुई है, दुर्घटनाग्रस्त स्कूटर चालक, स्कूटर का पूछा है ना तो स्कूटर चालक करेंगे, स्कूटर चालक है, ये हो गया आपका। ध्यान समझना, इसका हम फार्मूला कैसे तैयार करें आपके सामने तैयार करेंगे ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े। स्कूटर बोला था, स्कूटर की है, ये देखो स्कूटर बोला था, स्कूटर की है। अब क्या करिए, आप स्कूटर वाला ऊपर लिखो। स्कूटर वाला कौन सा है देख लीजिए, E1 E2 E3 में, तो स्कूटर वाला कौन सा है? स्कूल चालक दिया है, स्कूटर नहीं दिया क्या? स्कूटर है, ये स्कूल नहीं है भैया, ये स्कूटर है, स्कूटर, थोड़ा मिस्टेक हुआ यहाँ, स्कूटर है। तो स्कूटर मतलब पहला वाला ही है। कौन वाला है? पहला वाला। तो पहले पहले का गुणा करा के ऊपर कर दो, जिसका पूछा है E1 और गुणे में PA/E1 ऊपर कर देना है। अब उसके बाद इन दोनों का गुणा करा के नीचे कर दो, इसी को E1 यहाँ PA बीच में E1, यहाँ इंटू बीच में माना जाएगा, प्लस लगाइए। अब दूसरे का नीचे टोटल करना है, यानी कि दूसरे का भी गुणा करा दो, PE2 इंटू में PA/E2 प्लस में अगला कर दीजिए PE3 PA/E3, ये हो गया। इतना हुआ। अब उसके बाद इतना करने के जस्ट बाद आप PE1 और इसका मतलब इन दोनों का नंबर गुणा करा दीजिए, 1/6 का गुणे में 0.01 का, यहाँ पर भी वही है 1/6 गुणे 0.01 प्लस का। E2 वाला लिखेंगे 1/3 का गुणा कराएंगे तो 1/3 गुणे 0.03 प्लस में, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 गुणे में 0.15 हो जाएगा। अब इसको जो है हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे? हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, बटे में इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.01/6 और ये वाला भी हो जाएगा 0.01/6 प्लस में ये हो जाएगा, देखिए 0 पॉइंट कितना है 0.3 है, बटे में 3 ही है, कितना है 3 है। अब उसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो प्लस में ये हो जाएगा 0.15 बटे में 2 है, तो 0.01 हो गया बटे में 6, लघुत्तम ले लीजिए, टोटल 6 आएगा, तो 6 का नाम 6, 0.01 हो गया प्लस में 3 दूनी 6, 2 से गुणा कराएंगे 0.06, 2 से कराएंगे 2 तिहाई 6, 15 तिहाई 45, यानी कि 0.45 हो जाएगा। बटे वाला 6 काट दीजिए, ये 0.01 हो गया बटे में, इसको जोड़िए
तो 5 6 11 1 12 की 2 हासिले का आएगा 4 1 5.0 यानी कि 52 आया। कितना आ गया? 52 आया है। तो 52 आया है। उसके बाद पॉइंट 2 अंक बाद है, 2 अंक बाद हट जाएगा, 1/52 बचेगा और यही जो है फाइनल इसका आंसर होगा 1/52, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और हमने कोशिश किया बिल्कुल से बिल्कुल आसान करने का। अगर आप अदर बुक में देखेंगे तो उसमें बहुत सारा कुछ लिखा होगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए हमने बिल्कुल आसान तरीके से बताए हैं और आशा करता हूँ ये सवाल तो आपके समझ में 100% आ गई होगी। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 6वीं, ये 6वीं थी, 7वीं नंबर देखते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें 7वीं की, तो दिया है 3 छात्र किसी परीक्षा में बैठे हैं। मान लो तीनों छात्र का नाम जो है, माना 3 छात्र क्रमशः ए बी तथा सी, ए बी तथा सी है, 3 छात्र हो गए। अब उसके बाद क्या बोला है, यदि उनके उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, यानी कि ए के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, ए के उत्तीर्ण या ए छात्र, जो छात्र ए है तो यहाँ पर लिख सकते हैं छात्र ए के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता बराबर 1/3, पहला वाला हो गया। फिर बी के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, ध्यान दीजिएगा ये 5 नंबर तक का आता है एग्जाम में, 5 नंबर का आता है, आप अच्छे से समझिएगा। बी के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता बराबर 1/4 और यही वाली सवाल आपको हम बता दें, एक बार तो 8 नंबर की आई थी। देखिए अगर आपको बुक है हमारे पास, अगर मिल जाए तो दिखा दें, ये देखिए सेम मतलब इसी मॉडल की सवाल थी, 8 नंबर की, देखो बताई गई है, 2 सवाल एक साथ दिया है। देखिए तो ध्यान दीजिएगा, प्रायिकता को आप हल्के में मत लीजिएगा, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। बाकी ये दोनों सवाल जो अभी दिखाएं इसका भी हम जो है वीडियो बना दिए हैं, आप देख लीजिएगा, अगर लिंक में दे देंगे, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 3 छात्र को ए बी सी माने, ए के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, बी के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, यहाँ लिखेंगे सी के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, सी के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता कितना है, 1/5 है। इसको हम जो है उस तरीके से लिखेंगे तो पी ए हो जाएगा 1/3। अब इसी में निकाल लो पी ए नॉट, मतलब ए के ना होने की प्रायिकता भी इसी में निकालते चलिए। तो ना होने के लिए निकालेंगे तो ये आएगा, ना होने के लिए 1 में घटेगा तो 1 - 1/3, तो 3 का नाम 3 यानी कि 2/3 आ जाएगा। ये होने की है, ये ना होने का, ना होने वाला हमेशा 1 में से घटाया जाता है। पी बी यानी कि बी के वाला 1/4 है, साइड में निकालेंगे इसके ना होने की, तो पी वी नॉट हो जाएगा 1 - 1/4, 4 का नाम 4 में गए 3/4। फिर निकालेंगे पी सी, कितना है 1/5, ये दिया है, और यहाँ पर साइड में निकालेंगे पी सी नॉट, तो 1 - 1/5 होगा, 5 का नाम 5 में गए 4/5 आएगा। ये हो गया आपका, ये है, इधर हम निकाले हैं ना होने की घटना। अब इतना करने के बाद हमसे पूछा क्या है सवाल में, देख लेते हैं। तो इनमें से कम 2 के परीक्षा में उत्तीर्ण, मतलब 2 उत्तीर्ण होना चाहिए, 1 उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए, ध्यान समझिएगा, 2 के उत्तीर्ण होने की पूछा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसके बाद जो है लिखेंगे, मान लो तीनों उत्तीर्ण हो गए, देखिए 2 का पूछा है, एक बार हम ये चेक करेंगे तीनों आखिर उत्तीर्ण हो जाए, इसकी प्रायिकता क्या होगा। तो यहाँ पर तीनों के उत्तीर्ण, ए बी सी, तीनों के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, तीनों के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता का मतलब तीनों का मल्टीप्लाई गुणा कर दो, तो 1/3, 1/4, 1/5, तो ये आएगा आंसर 1/5, 24 × 60, 1 कितना आ गया 60। इसके बाद जो है केवल 2 को ही उत्तीर्ण निकालिए, कम बोला ना, कम से कम 2 का। तो मान लो ए बी उत्तीर्ण हो जाए, ए बी उत्तीर्ण हो जाए और किंतु सी उत्तीर्ण ना हो, किंतु सी नहीं लिख देते हैं, या सी उत्तीर्ण ना हो, नहीं, तब इसकी प्रायिकता क्या होगी, ध्यान सुनिए। तो इसकी प्रायिकता नहीं, इसकी प्रायिकता, इसकी आप ऐसे ही लिखिएगा जैसे हम लिख रहे हैं, इसकी प्रायिकता, ए बी उत्तीर्ण हुआ तो ए बी वाला लिख लो 1/3, 1/4, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3, 1/4। फिर क्या बोला है कि सी उत्तीर्ण नहीं है ना, तो सी उत्तीर्ण नहीं है, तो नहीं वाले में आइए 4/5, 4/5, तो ये आएगा 4/60 आएगा, कितना आएगा 4/60। वैसे ए बी जैसे किए थे वैसे बी सी को उत्तीर्ण करा दो, बी सी उत्तीर्ण हो जाए किंतु ए को मत कराइए, ए नहीं, तब इसकी प्रायिकता जो आएगी, इसकी प्रायिकता
BC वाला लो जो उत्तीर्ण में है, तो उत्तीर्ण वाला ये है, अनुत्तीर्ण ये है, तो उत्तीर्ण BC 1/4 1/5, और ये वाला लेंगे 2/3, तो 1/4 1/5 उत्तीर्ण का है, ए नहीं का मतलब इधर 2/3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2/3, तो 2 होगा 5 चौक 20 तिहाई का 60 हो जाएगा। तो AB हुआ, BC हुआ, अब CA को उत्तीर्ण करा दो, यानी कि AC को उत्तीर्ण करा दीजिए, उत्तीर्ण हो जाए, उत्तीर्ण होने का मतलब पास हो जाए, किंतु B नहीं, पहले C नहीं था, A नहीं था, अब B नहीं भी हो गया। तो इसकी क्या प्रायिकता आएगी चेक कर लो, तो इसकी प्रायिकता, इसकी जो प्रायिकता आएगी, C का उत्तीर्ण होने के लिए आप ऊपर देखिएगा 1/5 है, A के लिए आप देखना 1/3 है, उत्तीर्ण ना हो B के लिए तो B वाला है 3/4, तो ये आएगा 3/15 चौको 60, ये हो गया आपका। अब उसके बाद जो है क्या पूछा है, अब उसके बाद हमें निकालना है अभीष्ट प्रायिकता। जबकि अगर आप देखिए तो ये जो घटनाएं दिया हुआ है होने ना होने की, तो ऐसे घटनाओं को हम लोग अपवर्जी घटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्जी घटनाएं बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लास्ट में लिखेंगे अभीष्ट घटनाएं। क्या लिखेंगे? अभीष्ट घटनाएं। ध्यान दीजिएगा, अभीष्ट प्रायिकता होगा, अभीष्ट प्रायिकता। अभीष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगा, हमेशा याद रखना है, तीनों को जोड़ दीजिए, 4 नहीं, पहले एक, हाँ तीनों को लिखिए, तीनों कितना है देखो, तीनों आया है, पहला कितना है 4/60 है, दूसरा है 2/60 है, तीसरा कितना है 3/60 है, ये तीनों को लिख लिए। और इसमें तीनों का मिक्स वाला भी याद रखना, तीनों का अनुत्तीर्ण, ये पहला था अनुत्तीर्ण का, AB पास हुआ है, C नहीं, BC हुआ है, A नहीं, CA हुआ है, B नहीं, तो तीनों की लिख दिए। अब टोटल घटना को भी ऐड कर दो, ABC तीनों के उत्तीर्ण होने वाला, यानी कि 1/60, 1/60। अच्छा, लघुत्तम दोनों सब में 60-60 मिल रहा है, तो लघुत्तम 60 ही रहेगा, ऊपर का जोड़ दो, 4 2 6 3 9 1 10, और ये कट के आ जाएगा, 0 कट जाएगा, 1/6 आएगा। इसका आंसर कितना आ गया? 1/6 आ गया, जो कि यही इसका आंसर हो जाएगा। और ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। और आपने देखा ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है, अगर आप शुरू से अंत तक देखे होंगे तो ये सवाल आपके समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं, 2 सवाल और बची है, ये 7वीं नंबर है, एक सवाल और देख लेते हैं, जो कि ये वाली सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, थैले वाला, थैले वाला भी पूछता है, तो थैले वाली भी सवाल काफ़ी आसान होती है। ध्यान देना, 5 और 8 दोनों में पूछा जा सकता है, आप कंफ्यूज मत होना। अगर 5 में भी पूछता है तो क्या दिक्कत है, 5 नंबर भी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें बोला क्या है, एक थैले में 10 सफ़ेद और 15 लाल गेंद है, 10 सफ़ेद है और 15 क्या है, लाल गेंद है, तथा दूसरे थैले में 16 सफ़ेद तथा 9 लाल गेंदें हैं। ये सवाल कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछेगी, 5 नंबर की कई बार पूछा गया। तो सबसे पहले थैले में 10 लाल और 15, मतलब 2 थैला है, तो यहाँ साइड में आप ऐसे बनाइएगा थैला 1, ये रोमन अंक में 1 लिख रहा है, थैला 1, और यहाँ पर साइड में लिख लीजिएगा थैला 2, बाकी आप लिख सकते हैं थैला 1 के लिए, थैला 2 के लिए, वो भी सही है। थैला 1 में 10 सफ़ेद गेंद है, 10 सफ़ेद गेंद है, और उसके बाद कितना है, 15 लाल गेंद है, 15 लाल गेंद है, और इधर दूसरे थैले में 16 सफ़ेद गेंद है, और कितना लाल, 9 लाल है, 9 लाल गेंद है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला, प्रत्येक थैले में से एक गेंद निकाली जाती है। अब देखिए, मान लीजिए कोई आपके पास 2 पॉकेट रखा है, अब बोला जाए इसमें लाल सफ़ेद यानी कि 25 गेंदें हैं, इसमें भी टोटल कितनी गेंद है, यहाँ लिख देते कुल गेंद 10 + 15 25 हो गया, और यहाँ पर कुल गेंद कितना है, कुल गेंद 16 + 9 यानी कि 25, यहाँ पर भी दोनों में 25 गेंद रखी, बस गिनती का इधर उधर है, उसमें 10 सफ़ेद है, इसमें 16 है। अब 2 थैले रखे हैं 25 गेंद के। सबसे पहले ये क्लियर करो कि आपका हाथ जो जा रहा है वो किस थैले में जाएगा, यानी कि सबसे पहला तो आप थैला चुनेंगे कौन सा, यानी कि थैला चुनने की प्रायिकता हमें पहले निकालना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे साइड में थैला चुना जाने की प्रायिकता, चुना जाने की प्रायिकता। तो 2 थैले हैं, 2 में से किसी एक में हाथ जाएगा, तो 1/2 है, ये प्रायिकता केवल थैले को चुने जाने की है। अब उसके बाद क्या बोला है कि दोनों गेंद एक ही रंग की होने की प्रायिकता, थैले में हाथ डालना है और 2 गेंद निकालना है, दोनों गेंद क्या है, प्रत्येक थैले से एक गेंद निकाली जाती है, दोनों गेंदों के एक ही रंग होने की प्रायिकता क्या, मतलब दोनों थैले में से गेंद एक निकालेंगे, तो दोनों में से जो गेंद निकलेगी उसके जो है, दोनों में से जो गेंद निकलेगी वो लाल ही, यानी कि एक ही रंग की हो। तो मान लो लाल लेंगे तो लाल ही लाल निकालना है, सफ़ेद लेंगे तो हम सफ़ेद ही सफ़ेद निकालेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले हम
पहले थैले की बात करते हैं। किसकी थैले की बात करते हैं? पहले थैले की। ये बोला है दोनों एक ही रंग का हो, लेकिन ये क्लियर नहीं दिया कि कौन सा आप निकाल रहे हैं। दोनों गेंद के एक ही रंग होना चाहिए, मतलब दोनों गेंद जो निकले दोनों थैले में से निकालेंगे पारी पारी, तो दोनों एक ही रंग का हो, लेकिन किस थैले से निकलेगा, कौन सा रंग होगा, ये क्लियर नहीं है। तो थैला चुने जाने की जो प्रायिकता हमने निकाला वो 1/2 है। इसको साइड में छोड़ते हैं, इससे अभी कोई मतलब नहीं है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले थैला 1 के लिए, थैला फर्स्ट के लिए आप प्रथम थैला यानी कि पहला थैला और दूसरा थैला भी कह सकते हैं। तो थैला 1 के लिए जो है, मान लो थैले में से सफ़ेद गेंद निकल आई। क्या निकल आई? थैले में से पहले लाल गेंद निकाल लेते हैं। थैला 1 के लिए लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, ध्यान से देखिएगा। लाल गेंद, तो थैला 1 में लाल गेंद कितना है? 15 है, और टोटल कितना है? 25 है। गुणा नहीं कराना, अभी इसी को ऐसे ही छोड़ दो, बाकी काटना पीटना हो काट दीजिए। तो आएगा 3/5 आएगा। कितना आएगा? 3/5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद ये लाल के अलावा अगर सफ़ेद हो गया, तो सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता, ये हो जाएगा। सफ़ेद गेंद अगर निकला तो सफ़ेद कितना है? 10/25, काटेंगे 5 दूनी 10, 5 25, यानी कि आएगा 2/5 आ गया। ये हो गया थैला 1 में। अब सेम ऐसे थैला 2 के लिए, थैला सेकंड के लिए सबसे पहले लाल इसमें भी निकाल लो। तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, टोटल गेंद कितना है? 25। लाल गेंद कितना है इसमें? देखिए लाल इसमें 9 है। कितना है? थैला 2 में अगर बात करें तो लाल गेंद कितने हैं? 9 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 9। वैसे यहाँ पर लिखेंगे सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता, टोटल गेंद कितना है? 25 ही है। सफ़ेद गेंद इसमें 16 है। कितना है? 16 है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 16 है। ये कटेगा नहीं, ये कट गया, लेकिन नीचे वाला कटे उठेगा नहीं। अब इतना करने के बाद आपको निकालना पड़ेगा अभीष्ट प्रायिकता। क्या निकालेंगे? अभीष्ट प्रायिकता। उससे पहले अभीष्ट प्रायिकता निकालने से पहले जो है, पहले यहाँ पर और भी कुछ पूछा है। दोनों गेंद एक ही रंग का हो, यहाँ देखो दोनों गेंद एक ही रंग का हो, पहले इसकी भी प्रायिकता आपको निकालना है। दोनों गेंद क्या होना चाहिए? एक ही रंग का होना चाहिए। तो मान लीजिए दोनों थैलों में से, यानी यहाँ लिखेंगे थैला 1 2 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे दोनों गेंद लाल होने के लिए, बोला है एक रंग होना चाहिए, कौन सा रंग ये नहीं बताया। तो पहले लाल के लिए निकालेंगे, फिर हम सफ़ेद के लिए। तो क्योंकि लाल की शुरुआत पहले की है, फिर सफ़ेद की है, तो दोनों गेंद लाल होने की प्रायिकता। तो क्या करना है, आप इसमें का लाल वाला हीरो कितना है? 3/5, 3/5 गुणे में इसमें का लाल कितना है? 9/25, 9/25 गुणा करेंगे, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, और 25 पंचे 125 हो जाएगा। हो गया लाल के लिए। और फिर उसके बाद पुनः यहाँ पर लिखेंगे दोनों गेंद लाल के बाद क्या है? सफ़ेद। तो सफ़ेद होने की प्रायिकता, सफ़ेद के लिए क्या हो जाएगा? दोनों सफ़ेद वाला गुणा कर दो, 2/5 है, और यहाँ कितना है? 16/25 है। तो 16 दूनी 32, 25 पंचे 125 हो जाएगा। अब इतना करने के बाद अब आएगा लास्ट स्टेप। क्या आएगा? लास्ट स्टेप, अभीष्ट प्रायिकता निकालना है। तो अभीष्ट प्रायिकता, या फिर इसी को अभीष्ट प्रायिकता को ही बोल सकते हैं, दोनों गेंद एक ही रंग की निकले उसकी प्रायिकता। दोनों गेंद में एक ही रंग हो, एक ही रंग की प्रायिकता, बोला है ना कि दोनों एक ही रंग की प्रायिकता हो, मतलब दोनों गेंद एक ही रंग की हो, उसकी प्रायिकता बताना है। तो ध्यान समझिए, ये जरूरी नहीं था कि लाल आएगी कि सफ़ेद आएगा, तो दोनों आएगा, इसलिए हमने दोनों को साथ में निकाले हैं। अब दोनों को जोड़ देते हैं, 27/125, 32/125, 125 मैच कर रहा है, 7 2 9, 3 2 5, यानी कि 59 आया। 59/125 जो आया, यही इसका फाइनल आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थी, आपके समझ में आया होगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लेकर आते रहते हैं, जो कि ये प्रायिकता का है, और अवकल समीकरण का भी वीडियो जल्दी ही आपको रेडी हो जाएगा। बस थोड़ा रेडी करने में तो समय नहीं लगता है, लेकिन अपलोड करने में ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ नेट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, और लाइट वेट नहीं रहती, तो वीडियो भी बनाने में प्रॉब्लम हो जाती है। अलग बात है कि बनाने में समय ना लगे, सवाल को लिखने में थोड़ा बहुत तो मेहनत लगता ही है, लाइट चली जाती है, मन भी नहीं लगता करने में।
और बिना लाइट के बनाएंगे तो फिर आपका क्लियर भी नहीं आएगा। तो आपको वीडियो मिल जाएगा। और प्रैक्टिस सेट जो हम चला रहे थे, प्रैक्टिस सेट का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जो प्रैक्टिस सेट है 5 प्रैक्टिस हो गया, 5 प्रैक्टिस और बचा हुआ है। प्रैक्टिस सेट लगभग 1 घंटे का बनेगा, लेकिन 5 घंटा और उसमें बचा है। आपको वो वाला भी वीडियो मिल जाएगा, 5 घंटा आप उसमें पढ़ लीजिएगा। आप 1 शॉट के क्वेश्चन को देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे ही रहे हैं। आप डेली का डेली पढ़ते रहिए और इस बार के बोर्ड एग्जाम में कुछ भी करके आपको 95+ नंबर लाना है तो लाना है, चाहे जैसे लाना है। आप मेहनत करिए, आपके साथ हम हैं। आपको जो भी सवाल जरूरत पड़ेगी वो सवाल आपको हम देंगे, लेकिन आपका भी कर्तव्य है कि आप मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, ताकि बोर्ड में अच्छा नंबर आए। क्योंकि याद रखिएगा, हर कोई आपका परसेंटेज देखेगा, ये नहीं देखेगा आप कितना पढ़ते थे। अगर आप मोबाइल से पढ़ते हैं, अगर आपके बगल में किसी को पता है, तो वो अगर नंबर कम बनाना तो आपको ये भी ताना मारेगा कि ये तो ऑनलाइन भी पढ़ता था, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी पढ़ता था, फिर भी नंबर कम है। तो इसलिए आप मेहनत अच्छे से करे रहिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आए। तो चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देते रहेंगे।